उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में की गई। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में। मंदिर निर्माण कला का विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य में देवगढ़ झांसी में मिलते हैं, भीतरगांव कानपुर में और भीतरी मंदिर गाजीपुर में गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। गुप्तकालीन मंदिर के साथ देवगढ़ झांसी के देवगढ़ में, कानपुर के भीतरगांव मंदिर में और भीतरी मंदिर गाजीपुर से गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। मध्यकाल में स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियाँ दो थी, एक सरकी शैली और दूसरी मुगल शैली। सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना अटाला मस्जिद जौनपुर में बना है। सरकी शैली का उत्कृष्ट नमूना अटाला मस्जिद है जौनपुर में, और मुगल शैली जो मुगल शैली थी आगरा में प्रसिद्ध थी, उसकी उत्कृष्ट नमूना आगरा का ताजमहल है। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली है लखनऊ शैली। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना है इमामबाड़ा का हॉल। चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीनतम चित्रकला कहाँ से मिला है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के सोनगढ़ा, लिखनिया अंदरी से, मानिकपुर से, जोगी से, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि के शैल व गुफाओं पर जो चित्र बने हैं प्राचीनतम चित्रकला हैं। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ कौन कौन से है? आगरा शैली है, मथुरा शैली और बुंदेली शैली मध्यकाल की चित्रकला शैलियाँ हैं। मध्यकाल में आगरा शैली, मथुरा शैली और बुंदेली शैली। मुगल चित्रकला शैली की नींव हुमायूं ने रखा था। मुगल चित्रकला शैली की नींव किसने रखा था? हुमायूं ने। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जहांगीर के समय को कहा जाता है। काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली अपभ्रंश और कंपनी शैली काशी नरेश के संरक्षण में विकसित हुई थी। अपभ्रंश शैली और कंपनी शैली का विकास काशी के राजा के संरक्षण में हुआ था। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ वाश टेम्पा और लखनऊ शैली आधुनिक चित्रकला की शैलियाँ हैं। आधुनिक चित्रकला की शैली वाश टेम्पा और लखनऊ शैली आधुनिक चित्रकला की शैलियाँ हैं। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हलदार। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हलदार हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत ललित मोहन सेन ने की थी। चमन सिंह ने चित्र और मूर्ति कला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। अब पढ़ते हैं संगीत कला में शास्त्रीय गायन या वादन के बारे में। मध्यकाल में प्रमुख संगीतकार हरिदास थे। कश्यप, शार्दुल, दंतिल, मातंगम, अभिनव, अमीर खुसरो बहुत इम्पोर्टेंट। स्वामी हरिदास मध्यकाल के प्रमुख संगीतकारों में हरिदास बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अमीर खुसरो, वाजिद अली शाह और तानसेन, बैजू बावरा और हुसैन शाह सरकी मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार हैं। स्वामी हरिदास, अमीर खुसरो, वाजिद अली शाह, तानसेन, बैजू बावरा और हुसैन सरकी। ईरानी फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण किसने किया था? ईरानी फारसी राग और भारतीय राग दोनों को एक में मिलाने का काम किया था अमीर खुसरो ने। कव्वाली, तराना और कौल कलवाना शैली की खोज अमीर खुसरो ने ही की थी। कव्वाली शैली की, तराना की और कौल कलवाना की खोज अमीर खुसरो ने। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत वल्लभाचार्य ने की थी। मंदिर में संगीत के साथ पूजा अर्चना करना, इसकी शुरुआत वल्लभाचार्य ने किया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? अष्टादशपद और श्री केलीमाल। श्री केलीमाल और अष्टादशपद हरिदास की रचनाएं हैं। स्वामी हरिदास जी निधिवन वृंदावन में निवास करते थे। इनका जन्म हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था। इन्होंने ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किया था। हरिदास ने ध्रुपद धमार राग
हरिदास ने ध्रुपद धमार राग का परिवर्तन किया था, मतलब बनाया था या गाया था। ध्रुपद धमार राग का परिवर्तन हरिदास ने किया। इनका जन्म हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था और ये निधि वन वृंदावन में निवास करते थे। और इनकी रचना श्री केलीमाल व अष्टादश पद है और राग इनका ध्रुपद धमार राग। कृष्ण भक्ति स्वामी हरिदास ध्रुपद गायन के लिए ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इनका राग भी ध्रुपद धमार राग था। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल कुल 8 शिष्य थे स्वामी हरिदास के। इसमें तानसेन, बैजू और गोपाल प्रसिद्ध हैं। हरिदास के 8 शिष्य थे। अकबर के दरबारी तानसेन जो ग्वालियर के थे, ये ध्रुपद शैली, राग दीपक और वीणा वादन में पारंगत थे। तानसेन ध्रुपद शैली में, क्योंकि किसके शिष्य थे? हरिदास के। और ध्रुपद शैली का प्रवर्तक हरिदास ने किया था, तो इनके शिष्य तानसेन ने ध्रुपद शैली, राग दीपक तानसेन ने गाया और वीणा वादन तीनों में ध्रुपद शैली, राग दीपक और वीणा वादन में तानसेन पारंगत थे। बैजू बावरा या बैजनाथ ये गुजरात के थे। इन्होंने राग में की रचना की है। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने इसे नया रूप दिया और ख्याल गायकी को हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया। जौनपुर का वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया, हुसैन सरकी ने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से हैं? आगरा घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, सहारनपुर घराना, रामपुर घराना, किराना घराना, मुजफ्फरनगर घराना, तरौलिया घराना अलीगढ़ में है, खुर्जा घराना अलीगढ़ आदि घराने उत्तर प्रदेश के प्रमुख गायक के घराने हैं। संगीत के दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल वाजिद अली शाह को कहा जाता है। लखनऊ घराने का स्वर्णकाल किसके समय में था? वाजिद अली शाह के समय को लखनऊ घराने का स्वर्णकाल कहा जाता है। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता उस्ताद फयाज खां को है। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता उस्ताद फयाज खां को माना जाता है। आफ़ताब-ए-मौसिकी संगीत के सूर, आफ़ताब-ए-मौसिकी की उपाधि फयाज खां को मिला था। वाजिद अली के काल में ठुमरी काफ़ी लोकप्रिय हुई। लखनऊ के मियां गुलाम नबी सौरी ने टप्पा शैली का परिवर्तन किया। टप्पा शैली का परिवर्तन लखनऊ के मियां गुलाम नबी सौरी ने किया था। टप्पा शैली का परिवर्तन लखनऊ के मियां गुलाम नबी सौरी ने किया। वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें तैयार की और इनको अख्तर पिया उपनाम से वाजिद अली शाह को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ठुमरी की बंदिशें तैयार की थी, इसलिए इनको वाजिद अली शाह को अख्तर पिया भी कहा जाता है। वाजिद अली शाह के दरबार में बिंदादीन जो कथक, कोदऊ सिंह पखावज के लिए जाने जाते हैं, इनके दरबार में निवास करते थे। बिंदादीन कथक और कोदऊ सिंह पखावज के लिए जाने जाते थे और वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे। कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश अवध के बिंदादीन ने किया था। कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश अवध के बिंदादीन ने ही किया था, क्योंकि वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे। कथक इनको आता था, उसमें ठुमरी गायन का समावेश कर लिया। शाहजहांपुर और इटावा जो गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है सरोद वादन के लिए। शाहजहांपुर और गौरीपुर घराना इटावा का घराना है, यह सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। शाहजहांपुर और इटावा घराना सरोद वादन के लिए। अजराड़ा या मेरठ घराना तबला वादन के लिए। अजराड़ा या मेरठ घराना तबला वादन के लिए। तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात मोदू व बख्शूर खां ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात। तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात पंडित राम सहाय वाराणसी, मोदू और बख्शूर लखनऊ। अजराड़ा घराना मेरठ तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। मोदू खां, बख्शूर खां, मुन्ने खां, खलीफा, वाजिद हुसैन खां, अशफाक, हिरेंद्र गांगुली, ये सब लखनऊ घराने के तबला वादक हैं। राम सहाय, जानकी सहाय, दुर्गादास सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, शारदा सहाय, भैरव प्रसाद, पंडित अनोखे लाल, महावीर भट्ट, परतप्पू महाराज, वाचा मिश्र, समता प्रसाद, गुदई महाराज, रामजी मिश्र तबला वादक बनारस घराने के हैं।
महाराज वाले बनारस घराने के। कंठे महाराज, किशन महाराज, राम सहाय, जानकी सहाय और गुदई महाराज, रामजी मिश्र, ये सब तबला वादक लखनऊ घराने के हैं। मोदू खां, मंसूर खां, मुन्ने खां लखनऊ घराने के तबले वादक थे। अलाउद्दीन खां और उनके शिष्य पंडित रविशंकर, राजभाव सिंह, मुश्ताक अली खां, वीरेंद्र कुमार सिंह सितार वादक बनारस घराने के हैं। अलाउद्दीन खां और उनके शिष्य रविशंकर, मुश्ताक अली, वीरेंद्र कुमार, ये सब सितार वादक बनारस घराने से संबंधित हैं। रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खां सितार वादक लखनऊ घराने से हैं। रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खां लखनऊ घराने के सितार वादक हैं। बनारस घराने के सितार वादक अलाउद्दीन खां, रविशंकर, राजभाव, मुश्ताक अली। इटावा घराना सितार वादन हेतु प्रसिद्ध है। इटावा घराना सितार वादन हेतु प्रसिद्ध है। शंभू महाराज, पागलदास महंत, अमरनाथ, मन्नू मिश्र, मदन मोहन, भोलानाथ पखावज वादक हैं बनारस घराने के। बनारस घराने के पखावज वादक शंभू महाराज, पागलदास, ये लोग हैं। लखनऊ घराने के पखावज वादक कोदऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद हैं। सादिक अली खां सारंगी वादक हैं। सादिक अली खां लखनऊ घराने के सारंगी वादक हैं। जितने अली खां हैं, सादिक अली खां सारंगी वादक लखनऊ घराने के। बनारस घराने के सारंगी वादक पंडित राम बख्श, गणेश जी, हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, बंसी महाराज, शंभूनाथ तिरई जी सारंगी वादक बनारस घराने के। बिस्मिल्ला खां और मुमताज खां, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिस्मिल्ला खां और मुमताज खां शहनाई वादक बनारस घराने के हैं। बनारस घराने के शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां और मुमताज खान हैं। श्रीमती एन राजम, बनारस घराने के ओंकार नाथ ठाकुर, जी.एस. गोस्वामी लखनऊ घराने के वायलिन वादक हैं। एन राजम बनारस घराने के वायलिन वादक हैं। दूल्हे खां और सखावत हुसैन खां लखनऊ के सरोद वादक। दूल्हे खां, सखावत हुसैन खां लखनऊ सरोद वादक। रघुनाथ सेठ और हरिप्रसाद चौरसिया प्रयागराज के बांसुरी वादक हैं। रघुनाथ सेठ और हरिप्रसाद चौरसिया प्रयागराज के हैं। दोनों लोग बांसुरी वादक हैं। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसरा, ठुमरी ठप्पा गायिकाएं बनारस घराने की है। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, ठुमरी ठप्पा गायिकाएं हैं बनारस घराने की। सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी ठुमरी गायिकाएं बनारस घराने की हैं। ठुमरी की पृथ्वी अंग शैली है बनारस घराने की। इमाम बाई, चित्राबाई, अकबर अली खां, सादे खां, टप्पा आदि गायिकाएं बनारस घराने की। लखनऊ ख्याल गायकी के पिता में खुर्शीद अली खां को जाना जाता है। बेगम अख्तर थी गजल व शास्त्रीय गायिका। बेगम अख्तर गजल और शास्त्रीय गायिका थी। रामपुर घराने के वजीर अली खान ने बीड़ा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग कर जन्म दिया। सैनिया घराने का। आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन श्यामरंग व सरस रंग ने। आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन श्यामरंग व सरस रंग ने किया है। अतरौली घराना केसरबाई, केरकर, किशोरी, अमोणकर, मल्लिकार्जुन, मंसूर, रत्नाबाई, पद्मावती आदि गायिका अंतरौली घराने के हैं। केसरबाई, जानकीबाई उर्फ छप्पन छुरी, ये गायिकाएं प्रयागराज। केसरबाई और जानकीबाई को छप्पन छुरी कहा जाता है। ये गायिकाएं प्रयागराज की हैं। संगीत कला के बारे में पढ़ते हैं। उसमें संगीत कला में प्रमुख लोकगीत कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सोहनी, रुपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लौरकी, चैता, फगुआ, जोगीरा, विदेशिया, सोहर, बधाई गीत, कव्वाली आदि पूर्वांचल क्षेत्र के गीत हैं।
पूर्वांचल क्षेत्र में कव्वाली गाया जाता है, बधाई गीत, सोहर, विदेसिया बहुत इम्पोर्टेंट है पूर्वांचल में, जोगीरा, फगुआ भी पूर्वांचल में, चैता, लोरकी, झूला, झूमर, कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत हैं। बिरहा सामान्यतः पूरे प्रदेश में और विशेषतः पूर्वांचल में गाया जाता है। कजरी का विशेष क्षेत्र मिर्ज़ापुर और वाराणसी है। कजरी विशेष रूप से मिर्ज़ापुर और वाराणसी में गाया जाता है। बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत और कव्वाली अवध क्षेत्र में। बधाई गीत अवध क्षेत्र में, सावनी भी अवध क्षेत्र में, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, कव्वाली अवध क्षेत्र में गाए जाते हैं। झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज मल्हार, पटका व समाज गायन ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकगीत ढिमरियाई, चंगेलिया, कुहाई, आल्हा, रछारी, दीवारी, हरदौल, पंवारा, इसूरी, फाग, तकरार गीत और कव्वाली। इसूरी, फाग, दीवारा, चंगेलिया, ढिमराई, हरदौल, पंवारा बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकगीत हैं। आल्हा सामान्यतः पूरे प्रदेश और विशेषतः बुंदेलखंड में गाया जाता है। रागनी, ढोला, लावनी, गुजरी, बन्ना व कव्वाली पश्चिमी क्षेत्र में। रागनी और ढोला, लावनी, गुजरी, बन्ना और कव्वाली। गुजरी, बन्ना, लावनी, ढोला, रागनी पश्चिमी क्षेत्र में गाए जाते हैं। भजन, पूरन, भगत, निर्गुण, पचरा, भर्तृहरि भक्त और साधुओं द्वारा भजन, पूरन, भगत, निर्गुण, पचरा व भर्तृहरि गाया जाता है। संगीत कला में शास्त्रीय नृत्य। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक के लिए लखनऊ और वाराणसी घराना जाना जाता है। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परोमिता दास, पायल उपाध्याय, परख मदान, दिप्यायन दास, तनुश्री कथक नर्तक हैं और ये लोग लखनऊ घराने के कथक नर्तक हैं। बनारस घराने के कथक नर्तक पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकर्ण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, महादेव मिश्र, सितारा देवी, अलखनंदा बनारस घराने के कथक नर्तक हैं। संगीत कला के प्रमुख लोक नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य कथक है और लोक नृत्य बहुत सारे हैं। चंगेलिया, ढिमराई, शैतान और जवारा नृत्य बुंदेलखंड में। ख्याल नृत्य पुत्र के जन्म उत्सव पर गाया जाता है बुंदेलखंड में ही। कुम्हराई नृत्य कुम्हारों द्वारा बुंदेलखंड में। सैरा, सौरा और शायरा नृत्य फसल काटते समय बुंदेलखंड में। सैरा, सौरा, शायरा नृत्य फसल काटते समय बुंदेलखंड में। ख्याल नृत्य पुत्र के जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में। घोड़ा नृत्य मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा बुंदेलखंड में। देवी नृत्य बुंदेलखंड में। राय नृत्य महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर बुंदेलखंड में गाया जाता है। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड का डांडिया यादव समाज भाद्र बुंदेलखंड में। दीवारी, मौनिया या बरेदी नृत्य दीपावली पर बाजों पर लाठी डंडों के साथ यादव द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड में। पाई डंडा बुंदेलखंड। दीवारी या बरेदी नृत्य बुंदेलखंड में। बरेदी नृत्य में दिवाली पर बाजों पर लाठी डंडों के साथ यादव लोग करते हैं डांस। मौनिया दीवारी को कहते हैं। कानड़ा नृत्य किसी उत्सव पर धोबी समाज के कलाकारों द्वारा जो नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड में उसे कानड़ा नृत्य। कीर्तन नृत्य गौड़ीय परंपरा के भक्त मृदंग मजीरा के साथ करते हैं। यह ब्रज क्षेत्र में कीर्तन होता है। नरसिंह नृत्य नरसिंह चतुर्दशी पर पौराणिक कथानक पर ब्रज क्षेत्र में। रास नृत्य ब्रज क्षेत्र में। रासक दंड नृत्य ब्रज क्षेत्र में। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में। झूला नृत्य श्रावण मास मंदिरों में होता है। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में।
चरकुला नृत्य 108 दीपों का पिंजरा चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। घड़ा नृत्य रथ के पहिए के ऊपर घड़ा रखकर डांस करना ब्रज क्षेत्र में घड़ा नृत्य कहलाता है। लट्ठमार होली बरसाना नंदगांव ब्रज क्षेत्र में। नटवरी नृत्य पूर्वांचल में अहिर समाज द्वारा किया जाता है। कठघोड़वा नृत्य कृत्रिम घोड़ा लेकर पूर्वांचल क्षेत्र में। नटवरी नृत्य पूर्वांचल में अहिर समाज द्वारा। झूमर नृत्य मांगलिक अवसर पर महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूर्वांचल क्षेत्र में महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर मांगलिक अवसर पर करती हैं। गोडाऊ नृत्य प्रहसन प्रधान बीच बीच में हरोल पूर्वांचल क्षेत्र में। डोमकच नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में। गोडाऊ नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में। विदेशिया नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में नाट्य प्रधान नृत्य है। पति के विदेश जाने पर पत्नी द्वारा करुण प्रधान नृत्य होता है विदेशिया नृत्य पूर्वांचल में। शिव बारात नृत्य पूर्वांचल में भूत प्रेतों का रूप बनाकर नृत्य करना। ढिंढिया नृत्य महिलाएं छिद्रयुक्त मटके में दीप रखकर पूर्वांचल क्षेत्र में ढिंढिया नृत्य होता है। छिद्रयुक्त मटके में महिलाएं दीप रखकर डांस करती हैं, उसे ढिंढिया नृत्य। नटुआ नृत्य नटुआ लोग द्वार द्वार जाकर करते हैं पूर्वांचल में। धोबिया नृत्य धोबी समाज द्वारा पूर्वांचल में। कहरुआ नृत्य कहरुआ समाज द्वारा। नकटौरा नृत्य महिलाएं पुरुष का वेश धारण कर पूर्वांचल क्षेत्र में नकटौरा नृत्य करती हैं। फरुहाई नृत्य पाँव व कमर में घुंघरू बांधकर लाठी डंडे के साथ यादव समाज करता है फरुहाई नृत्य। बधाई नृत्य राम जन्मोत्सव पर अवध क्षेत्र में होता है। जोगनी नृत्य रामनवमी पर पुरुष स्त्री का रूप बनाकर अवध क्षेत्र में करते हैं। बहुरूपिया नृत्य अवध में। ढेढ़िया नृत्य मिट्टी की जालीदार मटका लेकर दोआब क्षेत्र में। नौआ झाखड़ डफला व सुराही नृत्य अवध में। कर्मा नृत्य जनजातीय समूह करता है मिर्जापुर सोनभद्र में। ढर्म कहरी नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र में। ठडिया नृत्य सरस्वती के चरणों में मिर्जापुर सोनभद्र। चावलर नृत्य अच्छी वर्षा व फसल हेतु मिर्जापुर और सोनभद्र में चावलर नृत्य होता है। सैला या सैरा युवक पैर में घुंघरू कमर में मोर पंख बांधकर मिर्जापुर सोनभद्र में सैला या सैरा नृत्य करते हैं। रागिनी या गुजरी घाघरा पहनकर नृत्य पश्चिमी क्षेत्र में रागिनी या गुजरी नृत्य होता है। प्रमुख संगीत कला। वर्तमान में प्रदेश के लोकनाट्य कौन कौन से हैं? रामलीला, रासलीला और नौटंकी। लोकनाट्य की शैलियाँ रामनगर काशी रामलीला, प्रयागराज में रामलीला, ब्रज में रासलीला, अयोध्या में रामलीला, हाथरस में नौटंकी, कानपुर में नौटंकी, हाथरस में नौटंकी, रामनगर में काशी और रामलीला, प्रयागराज में रामलीला, ब्रज में रासलीला, अयोध्या में रामलीला। प्रमुख मेले और उत्सव। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में प्रत्येक महाकुंभ के 6वें वर्ष। माघ मेला प्रयागराज महाकुंभ व कुंभ वर्ष को छोड़कर प्रतिवर्ष। काकोरा मेला रुहेलखंड का मिनी कुंभ होता है बदायूं में। काकोरा मेला बदायूं में लगता है, इसे रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। रामनगरिया मेला गंगा तट पर फर्रुखाबाद में लगता है। कटेश्वर मेला या पशु मेला का